बीजेपी आज लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग बीजेपी सदर अमित शाह की सदारत में होनी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। 18 मार्च को भी अमित शाह ने मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि होली से पहले बीजेपी लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। जरा के मुताबिक बीजेपी आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल की कई लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कितने बजे ये मीटिंग जारी होनी है और कौन कौन से जो लीडरान हैं वो इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं? देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे शुरू होगी और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ केंद्रीय चुनाव समिति के जो मेंबर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। जी। सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है अब बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट की। आज बीजेपी जो है 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी करेगी। जैसे कि बीजेपी की परंपरा रही है, हमेशा केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होती है तो बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता किया जाता है। उसमें जो उम्मीदवारों के जो नाम होते हैं वो घोषित किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो प्रथम चरण में जो चुनाव होने हैं वहां के जो उम्मीदवार हैं, वो जो दावेदार हैं, वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से टिकट की दावेदारी किए हैं। तो माना जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी और 100 से अधिक उम्मीदवारों के उसमें नाम होंगे। जी राजीव, किन किन रियासतों से जो है अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करने वाली है आज बीजेपी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान है, 5 लोकसभा की सीटें हैं। साथ ही अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पे है। बिहार में प्रथम चरण में मतदान है। तो जहां जहां पे प्रथम चरण में मतदान है और जो सिटिंग सांसद है जिनका टिकट नहीं कटने वाला है या जो जिन जगहों पे जो टिकट कटने वाला है, जहां पे लगता है कि यहाँ पे विवाद हो जाएगा, बगावत हो जाएगा, उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी सभी राज्यों के जो है उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल किया जा सकते हैं। जी राजीव, और जो नाम अब ऐलान होने जा रहे हैं 4 बजे की मीटिंग के बाद में, तो क्या उन्हीं लोगों को चुना गया है कि जो कि पिछले चुनाव में या तो जीते थे या फिर जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा है, या कुछ तब्दीली आई हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सभी सीटों पे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद अपने स्तर पे सर्वे कराया है और सर्वे कराने के बाद जो रिजल्ट तैयार किया गया है उसी हिसाब से रोड मैप तैयार किया गया है। यही वजह है कि सभी राज्यों में जो सिटिंग सांसद है, खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लोकसभा की 80 सीट है, तो यहाँ पे 25 से अधिक सांसदों के टिकट कटने की बात सामने आ रही है। तो जहां पे जिनका फीडबैक पुअर है, खराब है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों का यही फंडा होता है कि हमको चुनाव में जो है जिताऊ उम्मीदवार उतारना है जो पार्टी को जीत दिला सके। यही वजह है कि हर जगह सर्वे कराने के बाद फीडबैक के आधार पर जो है टिकट दिया जा रहा है। जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। तो बहुत से सांसदों का टिकट कट सकता है। जिन सांसदों का टिकट कटेगा, हो सकता है दूसरे लिस्ट में वहां पे किसे उम्मीदवार बनाया जा रहा है, लेकिन पहले लिस्ट में उन्हीं उम्मीदवारों का नाम होगा जिनका टिकट नहीं कट रहा है और जो नए चेहरे हैं जहां पे कोई विवाद नहीं है, उनका नाम शामिल किया जाएगा। राजीव, जो रियासत में मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी के कारकुनान हैं, वहां पर कैसे सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं इस ऐलान को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं क्योंकि यह 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी दल, सभी विपक्षी पार्टियां जिस तरह से महागठबंधन बनाई हुई हैं और बीजेपी को हराने के लिए, इसको लेकर बीजेपी आलाकमान, बीजेपी के जो पॉलिटिकल मैनेजर है, रणनीतिकार हैं, सभी लोग एक रोड मैप तैयार किए हैं और पूरी तरह से कहा जा सकता है एक एक सीट पे वे लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारना है। शाम को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वो भी देखेंगे किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। तो पार्टी एक एक सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण मान रही है। यही वजह है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भले ये सिटिंग सांसद हैं लेकिन यह कमजोर हैं, जीत नहीं पाएंगे, इनका फीडबैक सही नहीं मिल पा रहा है, उनका टिकट काटा जा रहा है और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, लगता है कि ये पार्टी को जीत दिला सकते हैं, उनको वहां पे चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।